जय माता दी, dear students, sisters, brothers and my friends, you're welcome in YouTube चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो पिछले वीडियोस में आपने आय और व्यय पे संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने आपको सॉल्व करवाए थे। तो उसके बाद में आपको इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें चुनाव पर आधारित, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिया है, एक चुनाव में बी दो प्रत्याशी हैं, ए है, ये लिखा है प्रत्याशी ए और बी, दो प्रत्याशी हैं, ठीक है। बी को 40% मत मिले, यानी बी को जो वोट मिले वो 40% मिले हैं, और मिले वह प्रत्याशी ए से 800 मतों से हार गया, ठीक है। बी जो है 40% मत प्राप्त किया और वह ए से हार गया। तो बताइए, पहला तो इसमें बताना है कुल मतों की संख्या, कुल मत बताने हैं, कितने वोट है टोटल, ठीक है। दूसरा बताना है प्रत्याशी ए के मत, यानी प्रत्याशी ए को जितने मत मिले हैं वो बताना है। सी नंबर तीसरा क्वेश्चन इसमें बताना है प्रत्याशी बी को कितने मत मिले, ठीक है। तो इस सवाल में हम हर प्रकार से आपको समझाएंगे, और जरूरी नहीं कि जैसे ये सवाल है ऐसे ही आ जाए, तो जिस टाइप के आ जाए हम आपको हर टाइप बताएंगे। इसमें ध्यान रखना, परसेंटेज की तुलना उससे करते हैं जिसका मान दिया होता है, ठीक है। तो पहले ये देख लो, ये बी का परसेंट दिया है, बी का परसेंट कितना दिया है 40%, ठीक है। तो ए का परसेंट कितना होगा, ए का डेफिनेटली 60% होगा, क्योंकि टोटल परसेंट होता है, अपने में कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है। जब बी को 40% मिल गया तो ए को कितना परसेंट मिलेगा, 60% मिलेगा, 60% मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अगर इस सवाल में बी के वोट दे दिए जाएं तो बी की परसेंटेज की कंपेयर की तुलना हम बी की परसेंटेज की तुलना बी के मतों से कर दें, ठीक है। अगर इस सवाल में दिया होता कि बी को 800 मत मिले, जैसे यहाँ पर तो लिखा है बी हारा है 800 मतों से, ठीक है, ये तो बाद में समझाएंगे, लेकिन इसमें अगर थोड़ा चेंज कर दे, सवाल में जरूरी नहीं, जितने प्रैक्टिस से देखो इस सवाल में थोड़ी चेंजिंग होती है, तो अगर कितना भी घुमा ले तो आपसे ये बिल्कुल छूटेगा नहीं, ठीक है। हर तरह से आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करें कि अगर बी के मत दिए मान लो 800, तो लिख देंगे 400% बराबर 800, और काट के जितने का मान पूछा जाए उतने परसेंट का मान निकाल लेंगे। एक तो एक इस टाइप की आता है, ठीक है। दूसरा कि अगर इसमें दिया हो ए के मत मान लो 1200 दे दिए, ए की परसेंटेज है 60%, और कह दिया कि ए को 1200 मत मिले, तो परसेंटेज में ए का मान है 60% और मतों में यानी संख्याओं में मान है 1200। दोनों एक ही चीज के एक ही मान है, ठीक है। इसको काट कंपेयर तुलना कर लेंगे, यूनिट का मान निकाल लेंगे, उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात जो इसमें लागू हो रही है, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बी को 40% मत मिले, वह प्रत्याशी ए से 800 मतों से हार गया, ठीक है। हार गया मतलब 800 मतों से एक दूसरे से कम ज्यादा है, 800 मतों से हार गया, इसका मतलब इन दोनों का अंतर दिया है, ठीक है। हार या जीत जो जितने मतों से होती है वो दोनों का डिफरेंस ही तो होता है। तो इनका डिफरेंस कर लो, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 60%, 60 और 40 20%, ठीक है। इनका डिफरेंस 20% है। अब यहाँ पे 800 देखो मतों से हार गया, ये ना तो बी के मत हैं ना ही ए के मत हैं, ये इन दोनों के अंतर के मत हैं, ठीक है। क्योंकि 800 मतों से हार गया, इसका मतलब है ए के मत 800 ज्यादा होंगे बी के मत से, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया है। अगर डिफरेंस यहाँ पे दिया है तो डिफरेंस की कंपेयर हम 800 से कर देंगे। यहाँ पे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो ये कितने से कितना कम है, 20% से ये इससे हारा है, ठीक है। 20% से यहाँ पे कितने से 800 मतों से, यानी 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। मान कितने का निकालना है, पहले में ए के मत मान लो कुल मत निकालने हैं, ठीक है। कुल मत चले यूनिट का मान निकाल लो, 20 कम 20, 0 0 कट गया, 20 चक्कू 80 40, यानी 1% की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। 1% का मान हो गया 40। अब जो पूछा जा रहा है वो निकाल देंगे। पहले तो कुल मत, कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है तो कुल मत कितने परसेंट निकालने हैं, कुल मत यानी 100%, तो 100% हो जाएगा कुल मत। 100% मतलब 1 का मान 40, तो 100 का मान 100 से गुणा कर देंगे तो 4000 हो जाएगा। तो पहला तो आ गया कुल मत आ गए, ये तो कुल मत हो गए, कुल मत, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है प्रत्याशी ए के मत, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिए ये कुल मत हो गए कुल। अब ए के मत, ए के देखो 1% का मान 40 और ए के कितने मत हैं, एक को मिले हैं
60%, तो 60% का मान निकालना है, ठीक है। यानी 1% का मान 40, तो 60% का 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 किलो चीज़ कोई 40 की मिलती हो तो 60 किलो कितनी हो जाएगी, 60 से हम गुणा ही तो कर देंगे, 6 चौक 2400 हो जाएगा, 2400 ये ए के मत हैं, ए के मत, ठीक है। इस प्रकार अब बी के मत पता करने हैं। बी के मत भी ऐसे निकाल लेंगे, ए की वैल्यू 40 और बी का कितना परसेंटेज है, 1% का मान 40, तो बी को 40% का मान निकालना है, यानी बी 40% की वैल्यू पता करनी है। तो 40 और 40 की गुणा करेंगे, 4 को 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600, ठीक है। ये बी के मत हो गए, बी के मत, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर तो 3 सवाल जोड़ दिए हैं। अगर आप पूरा ये समझ लें, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको तो ये बहुत ईजिली, बहुत जल्दी कर लेंगे आप। तो ये कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है कुल मत, और 2400 आ रहा है, और 1600 आ रहा है। देखो इनका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। ये ए और बी के टोटल 4000 है, देखो है 6 4 10 का 0, 4 2 1 3 1 4, ठीक है। तो यही राइट आंसर, कुल मत ये हो गए, ए के ये हो गए, बी के ये हो गए। तो ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल उसी टाइप का है। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। इसका मतलब यही है कि उसको 7200 दूसरे वाले प्रत्याशी से कम मिले, ठीक है। नुकसान का मतलब उसे दूसरे वाले से 7200 मत नुकसान हुआ, मतलब 7200 कम मिले, यानी डिफरेंस उसका 7200 है। इस 38% वाले के 7200 कम रह गए, ठीक है। इसको वही नुकसान हुआ। कुल वैध मतों की संख्या बताओ। अगर यहाँ पे कोई भी परसेंट दिया होता, इनवैलिड अवैध दिया होता, तो वो तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे कोई अवैध है ही नहीं, तो कुल जो होंगे वो सारे वैध ही तो होंगे। तो कुल 100% का ही मान निकालना है। अब देख लो यहाँ पे एक के 38 हैं, ठीक है। एक के कितने हैं, 38 हैं, तो दूसरे कितने होंगे, 100 में से 100 घटा लेंगे, 2 बचेगा। यहाँ पे 6 8 2 10 6 3 हो गए। एक को 38% है, तो दूसरे वाले को 62% मिले होंगे, क्योंकि 100 में से इसको हमने घटा लिया, ठीक है। अब 7200 मतों का नुकसान हुआ, मतलब इनका डिफरेंस दे रखा है 7200, ठीक है। अगर कहे कि 3800 मत मिले और जिनकी संख्या 7200 है, तो मतलब 3800 का मान ही 7200 बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका मान 38% का इसके बराबर नहीं है, यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया है। ये कह रहा है 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। इसका मतलब है 38% वाले को 62% वाले से 7200 मत कम मिले, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कर लेंगे, 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ उल्टा घटा रहे हैं क्या, यहाँ पे 12 में, इधर 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 3 गया, 4 बचेगा। ये हो जाए 8 4 12 के 2 4 3 7 1, गलत हो रहा है। फिर 12 में से 8 गया, 4 हो गया, 5 में से 3 गया, 2, तो यहाँ पे 24% इनका डिफरेंस आया, ठीक है। ऐसे इनका नुकसान 38% वाले को नुकसान कितने का हुआ, 24% का हुआ, यानी 24% कम है। तो यहाँ पे कितना कम है, 7200। तो 24% की तुलना हम कंपेयर किससे कर देंगे, 7200 से कर देंगे, ठीक है। अब काट लेंगे, 24 एकम 24, 24 तियां 72, यानी 1% की वैल्यू आ गई 300, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 300, और हमें कुल निकालने हैं, कुल वैध मतों, ठीक है। तो कुल यानी 100% निकालना है, तो एक को ये एक का करना है, 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो इधर लगा दिए, 2 जीरो इधर लगा दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30000 मत हो जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुल वैध मत कितने होंगे, 30000 होंगे, 30000 होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, जीतने वाले को 65% मत मिले, वह 900 मतों से विजयी रहा, ठीक है। ज्ञात कीजिए सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो जीतने वाले को 65%, ठीक है, तो हारने वाले कितना होगा, 35% होगा, और 900 मतों से जीता है, मतलब 900 मत इसके ज़्यादा हैं, इस वाले के 900 मत ज़्यादा है, ठीक है। मतों के हिसाब से ये 900 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, ये कितना ज़्यादा है, इसमें से इसको हम घटा लेंगे। यहाँ पर डिफरेंस इनका 30% है, यानी यहाँ पर जो है ये जीतने वाला 30% ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से 30% ज़्यादा है, लेकिन नंबर संख्याओं के हिसाब से 900 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी कंपेयर कर देंगे, यानी 30% इक्वल हो जाएगा 900 के। फिर हम 3 से काट लो, क्योंकि 100 निकाल करना है, 3 दशामन हो जाएगा,
3 तियाँ 300 हो जाएगा। 10% की वैल्यू आ गई 300 और मान हमें निकालना है 100% का। 3 से काटा है, ठीक है, 3 दशामन 30, 3 से 3 तियाँ 9, 00। 10% का मान हो गया 300। मान हमें निकालना है सूची में सूची में टोटल पूछे जा रहे हैं तो 100% करना है। 100% बनाने के लिए इधर एक जीरो लगा दिया, इधर एक जीरो लगा दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो 3000 कुल हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3000 सूची में मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है किसी त्रिपक्षीय चुनाव, यानी त्रिपक्षीय 3 पक्ष हैं, ए बी और ए है, बी है और सी है, ठीक है। त्रिपक्षीय चुनाव में ए को 10% मत मिले, वह तीसरे स्थान पर रहा, और बी को 48% मत मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। बी को 48% मत मिले, वह जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा हो तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो जैसे स्टार्टिंग से दिया है वैसे कर लेंगे, ठीक है बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो। ये कह रहा है कि कहाँ गया, त्रिपक्षीय चुनाव, ठीक है। तो नंबर डालने के पहले नंबर 1 पे मान लो ये 1 हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गया, यानी पहले नंबर सबसे ज़्यादा होंगे वो यहाँ लिखेंगे, उस 2 नंबर पे जो रहा होगा यहाँ पे, तीसरे नंबर पे जो रहा वो यहाँ लिखेंगे। ये कह रहा है त्रिपक्षीय चुनाव में ए को 10% मत मिले, वह तीसरे स्थान पे रहा। ए यहाँ पे रहा है तीसरे पे, इसको 10% मिला है, ठीक। बी को 48% मत मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। जो जीत गया वो तो फर्स्ट रैंक पे होगा, तो 48% यहाँ पे मिले, वो किसको मिला है? बी को मिला है, बी यहाँ पे हो गया, ठीक है, मत मिले, ये 1200 मतों से जीता है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सी दूसरे स्थान पे, सी है यहाँ पे रहा, सी यहाँ पे रहा, ठीक है। अब इतना ही दिया है, इससे आपको कुल मतों की संख्या निकालनी है। परसेंटेज तो आपको पता होगा कि टोटल 100% होता है, और 100 में से ये दोनों हैं, इसको घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो सी का ही तो परसेंट बचेगा। तो 48 और 10 कितना हो गया? 58 हो गया। 48 58, यानी 100 में से 58 को हम घटा लेंगे, 42% बचेगा। सी को कितना परसेंट मिला है? 42% मिला है, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज निकाल ली। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये कह रहा है कि बी को 48% मत मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। बी है वो चुनाव जीत गया है, और जीत और हार हमेशा फर्स्ट रैंक पे और सेकंड रैंक वाले की होती है। फर्स्ट रैंक पे जो है और सेकंड रैंक पे उसी में हार जीत होती है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 42 है, तो परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट से जीता? 6% से जीता। यहाँ पे 6%, और यहाँ पे नंबरों के हिसाब से नहीं, संख्याओं के हिसाब से 1200 हो गया, यानी 6% इक्वल टू हो जाएगा 1200। मान हमें 100 का निकालना, तो पहले यूनिट का मान 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0, यानी 1% की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। 1% बराबर 200, और कुल मत पूछे जा रहे हैं, तो कुल मत के लिए 100 का मान 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से उधर मल्टीप्लाई, तो 100 से इधर गुणा कर दिया, यानी 2 जीरो लगा दिए, 100 से इधर गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? टोटल मत जो है वो कितने? 20,000 मत हैं। तो कुल मत 20,000 हैं। तो इस टाइप के आपको जितने भी आपके पास बुक है होगी, और इस टाइप के जितने भी सवाल मिले आप लगाएं, ठीक है, और अब से लग जाएंगे, प्रयास करें, प्रैक्टिस करते रहें। अगला टॉपिक है जनसंख्या पर आधारित या मूल्य पर आधारित, ठीक है। जनसंख्या पर भी सवाल आते हैं और वैसे मूल्य पर भी आते हैं, यानी पहले का मूल्य हो, बाद का मूल्य हो, ठीक है, या मूलधन विसधन भी इसी टाइप से होता है, जो आपको आगे करवाएंगे तो वो भी इसी टाइप से हो जाएगा। तो ये सारे आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये थोड़ा परसेंटेज से कई चैप्टर रिलेटेड है। परसेंटेज अगर आप सही से पढ़ लें तो कई चैप्टर आप आसानी से बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, पहले तो आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है, और जो जहाँ पे जो लगाना है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कहाँ पे मतलब कहाँ पे डिफिकल्ट डाटा होगा तो हम कहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आपको जितने मैं दो मेथड बताएंगे, जहाँ पे जो यूज होना हो आप वही प्रयोग करेंगे। पहले ये वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, प्रतिवर्ष उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद की पूछी जा रही है, ठीक है। तो फार्मूला होता है बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या। फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, बाद की जनसंख्या और पहले की जनसंख्या। फिर यहाँ पे होता है 1 प्लस वृद्धि, प्लस माइनस दोनों लिखो, प्लस माइनस वृद्धि कमी अपॉन 100
यहाँ पे समय होता है, n लिख लो या t लिख लो, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या 1 प्लस माइनस, वृद्धि हो रही है तो प्लस का प्लस लिखा जाएगा। यहाँ पे दो निशान दोनों इसलिए लगा रखे हैं यहाँ पे कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का, और वृद्धि प्रतिशत, ये वृद्धि कमी परसेंटेज लिखा जाएगा, ठीक है। वृद्धि अगर कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, कमी जो होगी हो रही होगी कमी लिखेंगे अपन 100, और यहाँ पे जितना टाइमिंग है, जितना ईयर, जितना वर्ष दिया वो यहाँ पे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाद की जनसंख्या बराबर 2 वर्ष बाद कर रहा है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या 5000 थी, ठीक है। आप इसमें भी मान पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। एक इसमें करेंगे, काटेंगे तब भी उतना ही आएगा। 20% वृद्धि हो रही है, जैसे कोई 100% अपने में कोई बात 100% तो होता ही है। मान लो 5000 है, यहाँ पे इसमें 20% की वृद्धि कर दें तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा, क्योंकि अब स्वयं में ये 100% तो है ही, यानी 120। 100 में ये यहाँ पे देखो 100 है, 100 एकम 100 और यहाँ पे 20 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 120। वृद्धि हो तो जोड़ देना है 100 में, कमी हो तो 100 में से घटा देना है। 120 अपान 100, और 2 वर्ष है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष हो तो 3 बार लिखेंगे। 120 अपान ये 100 हो जाएगा। अब काट लेंगे, 4 जीरो नीचे से कट रहे हैं, 4 जीरो ऊपर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 पंचे, पहले जीरो लगा दिया, जीरो है इधर लगा दिया, तो 12 पंचे 60, 60 का जीरो आ गया, 6 बचा, 12 छंग 72, यानी 7200 जनसंख्या वहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी हो जाएगी, 7200 हो जाएगी, 7200 हो जाएगी, ठीक है। ये तो आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये डाटा सही ऐसे दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, तब तो आप इसी प्रकार लगा सकते हैं, फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये यानी फ्रैक्शन में दिया है तो आपको दूसरा मेथड है उसका प्रयोग करना है, इससे बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सारे मान इंटीजर्स दिए हैं, तब तो फार्मूले का यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाएगा उसमें। अगर ये इंटीजर्स नहीं, कभी कभी ये होती है फ्रैक्शनल होते हैं, यानी अगर परसेंटेज इस टाइप से होते हैं, जैसे 1/3% या 14 से 2/60%, तो इस टाइप से लगाएंगे आप, लग सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, अधिकांश यही प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे 20% की यानी कन्वर्जन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जा रहा है, हो जाएगा। ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 5 से मान कितना 6 हो रहा है, 5 से कितना हो गया 6, और 2 वर्ष है 2 बार करेंगे, 5 से 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ष हैं तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्ष होगा तो हम 3 बार लिखेंगे, ठीक। और ये जो होता है इधर साइड में पहले का मान लिखा जाता है, इधर साइड में बाद का मान लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है वर्तमान, ठीक है। इधर साइड में पहले का मान लिखा जाता है, यानी पहले 5 थी फिर 6 हो गई, फिर 2 बार करेंगे, पहले 5 थी फिर 6 हो गई, ठीक है। और उधर साइड में बाद का मान लिखा जाता है। तो ये जनसंख्या ये देखो 5000 दी है प्रतिवर्ष, जो पूछा जा रहा है उसके अपोजिट मान दिया होता है। 2 वर्ष बाद की पूछी जा रही है, यानी इधर का पूछा जा रहा है, ये पूछा बाद का पूछा जा रहा है, तो डिफिनेटली कौन सा दिया होगा, ये प्रारंभिक दिया होगा, तो 5000 हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जिधर साइड में मान दिया हो उधर से काटते हैं और दूसरी तरफ से गुणा कर लेते हैं, ये सिस्टम है बस, ठीक है। उधर दिया होता तो उधर वाले से नीचे कैंसिल करते और उधर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते। अब 25 हो रहा है, इनकी मल्टी 25 हो रही, तो 25 से इसको हम काट लेंगे, ठीक है। 25 दूनी 50, 200 आ गया, ठीक है। अब 200 की गुणा हम इनसे 6 संग 36 से कर लेंगे, 6 संग 36, 6 संग 36 दूनी 7200, तो 7200 हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर डाटा डिफिकल्ट है तो आपको यही प्रयोग करना है। अगर इंटीजर्स हैं तो आप वो फार्मूले से लगा लें, वो आसान रहेगा फार्मूले से, लेकिन अगर ये इंटीजर्स है तभी वो आसान रहेगा। ये 7200 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष तथा दूसरे वर्ष 33.3% की दर से बढ़ती है, की दर से है यहाँ पे, की दर से, ठीक है। यानी पहले प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष 33.3% की दर से बढ़ती है, और अगला तीसरा वर्ष है उसमें 14.2% की दर से वो घटती है। तीसरे वर्ष घटती है, वो भी 14.2% की रेट से। यदि वर्तमान जनसंख्या 9600 हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की दी है 9600, तो 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या पहले की पूछी जा रही है, यानी इधर का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, पहले की पूछी जा रही है। 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, पहले की पूछी जा रही है, तो बाद का दिया होगा, ठीक है। अब ऐसे कर लेंगे, 33 से 1/3 का कन्वर्जन आपको पता होगा 1/3 होता है,
तो ये वृद्धि हो रही है, ठीक है। और दूसरा परसेंटेज है 14 सही 2/7, इसका होता है 1/7, ये घट रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार तो वो बढ़ी है, तो 3 से कितना हो गया, 3 से 4 हो गया, 3 से 4, ये प्रथम वर्ष हो गया, ये द्वितीय वर्ष हो गया, ठीक है। और तृतीय वर्ष क्या हुआ, तीसरे वर्ष घट रही है, यानी 7 से 1 घट गया, 7 से कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये पहले की जनसंख्या इधर हो जाएगी, इधर बाद की हो जाएगी। ये कह रहा है पूर्व की जनसंख्या बताओ, तो पूर्व की ये वाला मान पूछा जा रहा है, तो दिया होगा कौन सा, इधर का दिया होगा, इधर 9600, ठीक है। अब काट लेंगे, इधर से काटेंगे इसको, जिधर मान होता है उधर से तुलना करके काटते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 चक्कू 16, 16 96, इसकी मल्टीप्लाई 96 हुई, 96 से इसको काटना है, 4 चक्कू 16 96, 96 से जब इसको काटेंगे 96 एकम 96, 96 100 ही है, ठीक है। और 00, ठीक है। उधर से इसको काट लिया, कितना आ गया, 100 आ गया, यानी 1 का मान 100 हो गया, ठीक है। कोई एक चीज़ है, ये एकम ही तो हुआ, 4 चक्कू 16 96 एकम 96 और 96 एकम 96, 1 का मान 100 हो गया। अब मान कितने का निकाल, 3 3 9 सारे 63 का मान निकालना है। 1 किलो चीज़ कोई 100 की हो तो 63 किलो कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 100 की हो जाएगी, 3 3 9 सारे 63, और ये 2 जीरो इधर का आ जाएगा गुणा वाला, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6300, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि जनसंख्या किसी कोई गांव है, वहां की जनसंख्या मान लो प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष यानी 10% वार्षिक है, ठीक है। प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद की पूछी जा रही है, तो 10% का कन्वर्जन 1/10 होता है, 1/10। तो ये बढ़ रही है तो 10 से जोड़ लेंगे, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 2 वर्ष 2 बार लिखेंगे, 10 से 11 हो गया। ये बाद का मान है, ये पहले का मान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो 2 वर्ष बाद का, ये फाइंड आउट करना है, बाद का ये पूछा जा रहा है, तो ये इधर का दिया है, ठीक है, 4000 इधर का दिया। अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 40 जो बचा है उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 11 11 की गुणा होती है 121, ठीक है। 121 की गुणा हमें किससे करनी है, 40 से करनी है, तो 40 का जीरो तो यहाँ लगा दिया, 4 से कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा, यानी इधर 11 11 में 121 हुआ, 121 गुणा 40 से कर ली हमने, तो 4840 आ गया। तो 2 वर्ष बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 4840 हो जाएगी। तुम्हारे मोहल्ला में लॉकडाउन कोई फर्क हुई। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है, ठीक है। यानी 10,000 रुपये उसने उधार दिए हैं, 10% प्रतिवर्ष उस पर ब्याज लगेगा, और पूछा जाए 3 वर्ष बाद कुल कितने रुपए उसे प्राप्त होंगे, यानी ये 3 नहीं उसे लिखा है, उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। ये एक सवाल अगर इस टाइप से है, या कभी कभी मूल्य के हिसाब से आ जाता है कि वृद्धि इतनी हो गई, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का मूल्य मान लो इस प्रकार से भी आ सकता है कि किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपये है, ठीक है, उसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद कितना उसका हो जाएगा, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, इस टाइप से आ जाए तब भी आपको ऐसे लगाना, ठीक है। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आ गया इसमें, ठीक है। तो ये सवाल अगर वृद्धि हो रही है मूल्य में वो, ठीक है, और पीछे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन वो बिल्कुल सेम लगाने हैं आपको। 10% वृद्धि हो रही है तो इसका पीछे बता चुके 1/10, यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 3 टाइम है तो 3 बार लिखेंगे, 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। बाद की वैल्यू, ये पहले की वैल्यू, पहले का कितना 10,000 दिया है, ठीक है। ये ठीक मान इधर का निकालना है, तो इधर से काट लेंगे, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, इधर की गुणा जो बचा उससे कर, यानी 1 एकम 1 एकम 1। इसका मतलब ये होता है कि इनकी मल्टीप्लाई 1 हुई कि 1 का मान 10 है, यानी कोई एक चीज़ है, एक चीज उसका मान 10 है, और इनकी गुणा जो होगी उतने का मान हमें निकालना है। तो इनकी गुणा कर लो, इससे गुणा 11 11 121 और 121, यानी 3 बार 11 की गुणा 1331 होती है, आपको याद ही होगा। 2 बार की 121 होती है, और 3 बार 11 की गुणा करते हैं 1331 होती है, ठीक है। अब 10 से गुणा करें तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी इतनी 13,310, यानी 3 वर्ष बाद वहाँ पे, अगर ये इस सवाल में थोड़ा और चेंज आपको बता रहे हैं, कभी कभी ये भी पूछ देता है, अगर कहे कि
3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी या कितने रुपए हो जाएंगे, ठीक है, तो इतने हो जाएंगे, 13,310 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये पूछेगा कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो पहले जो मान था, पहले ये मान था, अब इतना हो गया, तो कितनी वृद्धि हो गई, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। यानी अगर वृद्धि पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, 3310 वृद्धि हो जाएगी। यानी इसमें से जितनी वृद्धि हो वो घटा, कमी पूछी जाए तो जितना कम हो गया वो निकाल लेंगे, घटा लेना है, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा 1331, यानी 13,310 हो जाएगा रुपए। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 4% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। प्रारंभ में आबादी 1,20,000 हो, ठीक है। ये प्रारंभ की है, पहले की है। तो वर्ष के अंत में, 1 वर्ष की ही बात कर रहा है यहाँ पे, 2-3 वर्ष नहीं है, 1 वर्ष की ही बात कर रहा है। वर्ष के अंत में आबादी कितनी होगी, ठीक है। तो इसको चाहे आप कन्वर्जन से लगा लें, ठीक है, चाहे आप फार्मूले से लगा लें। इसको आप फार्मूले से लगाएं तो ज़्यादा सरल रहेगा, फार्मूले से ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपको दोनों से हम लगवाएंगे, ठीक है। और ये 4% है, तो 4%, चलो पहले फार्मूले से ही लगा लो। फार्मूले से कितना हो जाएगा, ये बाद का पूछा जा रहा है तो हो जाएगा बाद की जनसंख्या बराबर पहले की जनसंख्या, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, गुणे, यानी 4% बढ़ गया, टोटल परसेंट 100 होता है, 4% बढ़ गया, कितना परसेंट हो गया, 104% हो गया। और परसेंट का चिन्ह हटता, 104% हुआ, और परसेंट का चिन्ह हटता तो बटे में 100 आता है, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो 1 + 4/100 करेंगे, ठीक है, तब भी अगर काट के करेंगे तब भी काटने पे उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे उतना ही आ जाएगा, या तिरछी गुणा करेंगे, बात तो वही है। 100 × 100 4, 104 कर लो, यहाँ पे 4 × 4, ये 26/4 कर लो, काटेंगे 26/25 कर लो, या कर लो, एक ही बात है। सीधे आप बढ़ रहा हो 100 में जोड़ दिया करो, घट रही हो तो 100 में से उतना घटा दिया करो। अब इसको काट लो, 2 0 से 2 0 काट लिए हमने। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम, देखो लास्ट के 2 0 हमने इधर लगा लिए, 12 से गुणा कर लो, 5 चौक 48 हो जाएगा, 48 का 8, 5 0 4 का 4 हो जाएगा, 12 1 कम 12 हो जाएगा। तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी वर्ष के अंत में, लास्ट में 1,24,800, 1,24,800 इतनी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सवाल को आप फार्मूले से ही लगाएं, ये इजीली रहेगा। तो कोई इशू नहीं, आपको जो जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है, डाटा के हिसाब से। तो आप ये इंटीजर्स भी थे तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, ताकि जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, टेट की, सुपर टेट की, अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ लाभ हो सके और मेरा भी कुछ उत्साह बढ़ाएं आप लोग। और प्रैक्टिस करते रहें, हम आपके मतलब आपको आगे नए हर प्रकार के प्रश्न तैयार करवाएंगे, बिल्कुल A to Z सब करवाएंगे। और इसके बाहर कुछ नहीं, इस जो आता है सब कुछ सबका तैयारी करवाएंगे, हर चैप्टर विधिवत करवाएंगे। तो आप कम से कम लाइक शेयर तो कर दिया करें, और ठीक है, अगर सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी, ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें सभी लोग। ओके बाय।